नमस्कार एंड वेरी वेलकम दोस्तों। राजस्थान में रिट मुख्य परीक्षा के लिए आज अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके आपके सिलेबस में दे रखा है राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 और राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश विद्यालयों के लिए प्रबंधन समितियाँ हैं उनके बारे में देखिए पूरा डिटेल से देखेंगे जो आपके सिलेबस में दे रखा है। देखिए दोस्तों, जो भी भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। देखिए शुरू करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो असुमेलित इसके अंदर देखिए अध्याय 2 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, और अध्याय 4 में देखिए विद्यालय में शिक्षकों का उत्तरदायित्व है। अध्याय 5 में देखिए प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना, और अध्याय देखिए 7 के अंदर बालकों का अधिकारों का संरक्षण। तो इसके अंदर डी असुमेलित है, ऑप्शन अपना हो जाएगा दोस्तों डी। देखिए अध्याय 6 में बालकों के अधिकारों का संरक्षण का प्रावधान है, न कि 7 में। अगला देखिए दोस्तों, किस समिति ने 1999 में अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को शामिल करने की अनुशंसा की? तो ये दोस्तों है तमस मजमूदार समिति। बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर दोस्तों इसका। आगे देखिए एक्सप्लेशन। तमस मजूमदार समिति 1999 में अनुच्छेद 21(1) के शामिल करने की अनुशंसा की। वर्ष 2002 में 86 संविधान संशोधन के अनुसार शिक्षा के अधिकार का संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया, और देखिए इस अनुच्छेद में 21(a) के अंतर्गत शामिल किया गया, और अनुच्छेद जिसके अंदर देखिए 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं दोस्तों उनको शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। अगला देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस वाद में निर्णय दिया कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? तो ये कौन सा विवाद था दोस्तों? उन्नीकृष्ण जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, जो कि ऑप्शन अपना ए इज ए करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों 1993 में उन्नीकृष्ण जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि शिक्षा का अधिकार 21 देखिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार। तमस मजूमदार समिति 1999 ने अनुच्छेद 21(a) को इसके अंदर शामिल करने की अनुशंसा की थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान के कौन से संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया? तो ये था 86 संविधान संशोधन 2002। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर। देखिए इसके बारे में, भारतीय संविधान संशोधन 86 संशोधन किया गया इसके अंदर 2002 में, और देखिए इसके अंदर अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए अनुच्छेद 21(a) के अंदर इसे जोड़ा गया दोस्तों शिक्षा के अधिकार को। और देखिए नया अनुच्छेद 21(a) के शिक्षा के अधिकार से संबंधित राज्य को 6 से जो 14 साल के बच्चे हैं दोस्तों उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 के तहत उपधारा में 1 में द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रवृत्ति निर्धारित करने का हेतु अधिकृत किया गया है दोस्तों? तो ये क्या है दोस्तों? NCERT, जो कि बी इज करेक्ट आंसर है इसका। देखिए NCERT। अगला देखिए 6 नंबर, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत प्रबंध समिति के अंदर गठन किया गया जिसके क्रियान्वयन समिति के सदस्य में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं होंगे? तो इसके अंदर क्षेत्र के जो SCBU है दोस्तों, CBO 2 नंबर इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2019 के अनुसार बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय हेतु कौन सक्षम होगा दोस्तों? ये देखिए हेडमास्टर की 2021 में आया था ये एग्जाम में। तो इसका होगा देखिए जो निर्णय समुचित सरकार लेगी तभी वह इस निर्णय को दोस्तों ले सकते हैं। देखिए राज्य सलाहकार परिषद के सुझाव पर संबंधित सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। तो विकल्प अपना 3 सही है।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए स्कूल लेक्चर 2018 में आया हुआ है ये। इसका आंसर हो जाएगा, इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रह का निषेध करता है, जो कि असुमेलित है। ऑप्शन अपना 2 नंबर। अगला देखिए, इसके भाग 14 में देखिए प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रह का निषेध करता है, यानी जो भाग 14 है वो प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रह का निषेध करता है। इसके संबंध में प्रवेश के लिए आयु का सबूत से संबंधित है दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु के वाले बच्चों के लिए शामिल है। इसमें तो कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है नई शिक्षा नीति में? ये दोस्तों 5+3+3+4 ए इज ए करेक्ट आंसर इसका। देखिए नई शिक्षा नीति के अंदर 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है। इसके अंदर 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चे शामिल होंगे। अगला देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समूची सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्रीय सरकार उत्तरदायित्व होगा। देखिए लेक्चर 2018 के अंदर आया हुआ है ये। इसके अंदर देखिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना। ऑप्शन इसका 3 नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? तो इसके अंदर देखिए, शिक्षक कैलेंडर या पंचांग का विनिश्चय करना। ऑप्शन अपना इसके अंदर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसके अंदर देखिए, अध्याय 3 में पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया के संबंध, जो कि गलत है। अगला देखिए अध्याय 3 में समूची सरकार का स्थानीय एवं प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य दोस्तों उनका संदर्भ में दोस्तों वर्णित है। अगला देखिए, किस धारा के अंतर्गत बालक को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिशोध तथा अपमानजनक शब्दों का संबोधन करने का रोक का प्रावधान है? तो ये दोस्तों धारा 17 के अंदर। अगला देखिए, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 में निम्न में से किस भाग में बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया है? तो ये भाग 16 को संशोधित किया गया है। इसके अंदर 1 नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, इसके अंदर अधिनियम के अंदर धारा 16 में संशोधन करके इसमें उप धारा 16(1), 16(2) और 16(3), 16(4) जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए दोस्तों। तो उनके देखिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत और आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। तो ऑप्शन इसके अंदर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, इसके अंदर समावेशी शिक्षा की व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। अगला देखिए क्वेश्चन, RTE एक्ट 2009 के अंदर कौन सी धारा में उल्लेख है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य अपनी RTE नामावली बनाएं? तो ये धारा 38 के अंदर प्रावधान है ऐसा। सी इज करेक्ट आंसर इसका। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। यहाँ से डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला देखिए, RTE एक्ट 2009 के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 1 से 5 कार्य दिवसों के अनुसार देखिए शिक्षक के कितने घंटों का न्यूनतम संख्या कितनी होगी दोस्तों इसके अंदर? तो न्यूनतम से न्यूनतम 200 कार्य दिवस और 800 घंटे निर्धारित किए गए हैं इसके अंदर। अगला देखिए, कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 कार्य दिवस और 800 घंटे हैं, और 6 से 8 तक के लिए 220 कार्य दिवस और 1000 शैक्षणिक घंटे हैं। अगला देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत
किस धारा में उल्लेख है कि सरकारी शिक्षकों के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं कराई जाएगी? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो धारा 25 के अंदर ऐसा प्रावधान नहीं है। सॉरी, धारा 28 के अंदर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? शिक्षा का अधिकार किस में शामिल है? ये स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, तो स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है और इसके जो अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार। अगला देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता? तो देखिए, इसके अंदर प्लस पोलियो कार्यक्रम के अंदर नहीं लगाया जा सकता। अगला देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में NIPUN भारत से आज से है दोस्तों, इसका पूरा नाम पूछा है। तो देखिए, नेशनल, डी ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। देखिए, नेशनल इंटरेक्टिव फॉर फोरेंस इन एंड रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड नंबरिंग भारत प्रोग्राम, डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, NIPUN भारत के द्वारा 2025 तक किस कक्षा के स्तर के बच्चों को आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा? तो ये कक्षा 3 तक के बच्चों को, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, नई जो पॉलिसी है दोस्तों शिक्षा नीति, जिसके अंदर बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी ऑफ नंबर की स्थापना की प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा 2025 तक कक्षा 3 के जो तक के बच्चों को दोस्तों आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। अगला देखिए, RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु न्यूनतम प्रति सप्ताह कार्य दिवस, देखिए कार्य में कितने घंटे रहेंगे? एक दिवस के अंदर 45 घंटे। अगला देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति कितने प्रतिशत बालक के माता पिता या संरक्षक होंगे? तो ये 75%। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन, RTE 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है दोस्तों? प्रारंभिक शिक्षा के अंदर कौन कौन सी कक्षा शामिल है? तो इसके अंदर कक्षा 1 से 8 तक की जो शिक्षा दोस्तों जो कक्षा है शामिल है। अगला देखिए, एक प्राथमिक विद्यालय में 93 विद्यार्थियों का नामांकन है और RTE एक्ट के अनुसार विद्यालय में अध्यापकों की स्वीकृति होंगी। तो 93 बच्चों में देखिए 4 अध्यापक अनिवार्य हैं। अगला देखिए दोस्तों, इसके अंदर अनुपात इस प्रकार से बांटा गया है शिक्षकों का और बच्चों का 1 और 30, यानी 30 बच्चे और 1 अध्यापक। अगला देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष की आयु विद्यालय में कभी न गए हो तथा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा जोड़ने हेतु कौन सा कार्यक्रम दोस्तों? विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा गरीब बच्चों एवं निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? तो ये है दोस्तों 25% सीटें आरक्षित की गई है दोस्तों गरीब बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में। अगला देखिए, भारतीय संविधान में शिक्षा के किस सूची में विषय है दोस्तों? ये शिक्षा किस विषय का किस अनुसूची में है? ये समवर्ती सूची के अंदर है। सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, RTE एक्ट 2009 के तहत विद्यालयों में रिक्त कुल स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत अधिक हो सकता है? तो ये 10% अधिकतम हो सकता है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, इसके अंदर जो एक्ट है 2009 की धारा 26 के अंदर सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में कुल स्वीकृति में पदों में 10% से ज़्यादा रिक्त पद नहीं रखे जाएंगे।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा मूलतः अधिकार बनाने का बात कही। संविधान की धारा में कौन सा में उल्लेख है दोस्तों ये? तो ये 21A में दे रखा है दोस्तों इस शिक्षा का अधिकार। अगला देखिए, 6वीं संविधान संशोधन के अनुसार 2002 में 21A को जोड़ा गया है और देखिए प्रावधान करता है कि राज्य में विधि बनाकर जो 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं दोस्तों उनके निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप से देने के लिए संसद ने निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो कि कक्षा 1 जो देखिए दोस्तों कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2010 से। अगला देखिए, 25% बालों की फीस पूर्ण भरण सुनिश्चित सरकार करेगी। इसका उल्लेख RT 2009 की किस धारा में है? तो ये धारा दोस्तों है 12C हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, माता पिता का या संरक्षण 6 वर्ष या 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य की शिक्षा अवसर प्रदान करे। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद देखिए 51 के अंदर है। सी इज ए करेक्ट आंसर। देखिए 51 क जो 11 मूल कर्तव्य हैं दोस्तों उनमें से है, यदि माता पिता संरक्षण है 6 से 14 वर्ष के जो तक की आयु वाले बच्चों अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य जो भी है दोस्तों उनको शिक्षा देना अनिवार्य है, यानी उनको पढ़ाना जरूरी है। माता पिता के लिए ये मूल कर्तव्यों में उल्लिखित है। अगला देखिए, शिक्षा का अधिकार विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर किस तिथि हुए? तो ये 26 अगस्त 2009 को हुए थे दोस्तों। ये 26 अगस्त 2009। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में भारतीय संसद में सबसे पहले राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ। उसके बाद देखिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया और 26 अगस्त 2009 को ये राष्ट्रपति महोदय द्वारा हस्ताक्षर इसे किए गए दोस्तों। देखिए ये इस प्रक्रिया के अंदर गुजरना पड़ता है किसी अधिनियम बनने के लिए। पहले या तो वो राज्यसभा या लोकसभा में पेश होगा, फिर उसके बाद देखिए वो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा। अगला देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में क्रियान्वयन के बाद कक्षा या कक्ष में देखिए क्या होना चाहिए? तो इसके आयु के अनुसार अधिक सामान्य जातीय ये होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन इसके हो जाएगा बी। अगला देखिए दोस्तों, बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक बच्चे को विस्तारित समय में प्रवेश दिया जाएगा देखिए, और एक बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। और इस अगला देखिए, एक बच्चे को अधिकार है कि वह अन्य स्कूलों को स्थानांतरित कराए। ऑप्शन इसके अंदर देखिए, आयु में प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने के मना करना, तो ये इसके अंदर गलत है, यानी अपना ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। अगला देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में प्रकाश से क्या आशय है दोस्तों? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका देखिए, परमानेंट असिस्टमेंट रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर देखिए, RT एक्ट अधिनियम 2009 में कौन सी धारा सम्मिलित नहीं है इनमें? तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठन धारा 32 शामिल नहीं है और बाकी देखिए सभी शामिल है इसमें। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसके अंदर समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकारी को माता पिता का कर्तव्य है, अध्याय 2 में उल्लिखित है। और विद्यालय और शिक्षकों की उत्तरदायित्व भाग 4 अध्याय 4 में, और बालकों को अधिकार संरक्षण अध्याय 6 में, और प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरा किया जाना यह अध्याय 5 में दोस्तों। इसके अंदर कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन इसके अंदर 1 नंबर जो कि समुचित सरकार को स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य अध्याय 2 में उल्लिखित है, जो कि गलत है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों को किसी विशेष कक्षा में प्रवेश का आधार होता है। तो ये दोस्तों देखिए
उम्र के अनुसार होता है उसका आकलन, अगर प्रवेश देना है किसी कक्षा में। देखिए अगला देखिए, पहली से 5 कक्षा के लिए बच्चों में देखिए जो संख्या कितनी है, 61 से 90 के बीच छात्र हैं। तो RT अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों की संख्या कितनी होगी इसके अंदर? तो इसके अंदर होगी दोस्तों 3 शिक्षक होंगे। देखिए दोस्तों, बालों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक एवं शैक्षणिक जो पिछड़े वर्ग है दोस्तों, उनके अन्य समूह किस में शामिल है दोस्तों? तो यह वंचित समूह में शामिल है। ये यानी असुविधाग्रस्त समूह है, यानी वंचित समूह है। अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बालों को निःशुल्क व अनिवार्य जो अधिनियम 2009 के तहत विद्यालय प्रबंध समिति के अंदर महिलाओं की जो संख्या कितनी प्रतिशत होगी दोस्तों? तो 50% इसके अंदर महिलाओं की संख्या निर्धारित है। देखिए, समिति के कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए समिति में 16 सदस्य कार्य करने से गति होगी। और देखिए, इसमें न्यूनतम 3/4 सदस्य माता पिता या शिक्षक में से होंगे और अधिकतम 5 सदस्य पदेन और मनोनीत अन्य व्यक्ति होंगे। कार्यकारिणी सदस्य में 50% महिलाएं, कम से कम 8 महिलाएं आवश्यक रूप से होगी। अगला देखिए, नई राष्ट्रीय नीति 2020 के तहत सकल नामांकन अनुपात 100% लाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये 2030 तक दोस्तों। अगला देखिए, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के कितने प्रतिशत हिस्से की सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 6% रखा गया है दोस्तों। डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तन कर दिया गया है दोस्तों। तो इसे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, नई शिक्षा नीति के अनुसार देखिए, मातृभाषा या स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा के अंदर देखिए अध्ययन के बल दिया गया है। तो कौन सी कक्षा तक? ये तो कक्षा 5 तक निर्धारित किया गया है। कक्षा 5 तक ए इज ए करेक्ट आंसर। यानी जिस राज्य के अंदर जो स्थानीय भाषा है उसके अंदर अध्ययन करवा सकते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति के अनुसार 2020 में छात्रों की प्रगति है मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक के निकाय के रूप में राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम होगा दोस्तों, उसका नाम होगा देखिए परख। सी इज ए करेक्ट आंसर। देखिए, नई शिक्षा नीति के अनुसार निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें? तो इसके अंदर देखिए, प्रिपरेटरी स्टेज जो कि ग्रेड 4 और 5 ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी इसके अंदर सम्मिलित है दोस्तों। देखिए, फाउंडेशन स्टेज में प्राइमरी स्कूल एवं ग्रेड 1, 2 और माध्यमिक उच्च प्राथमिक में देखिए ग्रेड में 6, 7 और 8 और उच्च माध्यमिक में ग्रेड 9, 10, 11 और 12। देखिए दोस्तों, 3 वर्ष का जो प्रेपरेटरी स्टेज है जिसके अंदर ग्रेड 3, 4, 5 को रखा गया है, न कि 4, 5 को। अगला देखिए, नई शिक्षा नीति के अनुसार कौन सी कक्षा इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी दोस्तों? कौन सी कक्षा के अंदर? तो ये की जाएगी कक्षा 6 के अंदर। अगला देखिए, कक्षा 6 के अंदर शिक्षकों को पाठ्यक्रम के व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। अगला देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन या शुल्क लेता है, इसके लिए दंड दिए जाने का प्रावधान है दोस्तों। तो ये लिए गए प्रति व्यक्ति के शुल्क से 10 गुना अर्थदंड लिया जाता है दोस्तों इसके अंदर। देखिए, कुछ शैक्षणिक संस्थाएं अवैध पैसा लेकर प्रवेश देती है, कई अन्य शैक्षणिक सेवाएं देती है, यानी और कहीं भी वो जैसे ट्यूशन चलाते हैं बाहर, तो जो गलत है। और जिसके अंदर क्या प्रावधान है, इसके लिए व्यक्ति को उसके जो शुल्क लिया उसके 10 गुना आर्थिक दंड देना होता है शिक्षक को, अगर वह बाहर कहीं पढ़ा रहा है। ऐसे अवैध लेन देन को प्रति व्यक्ति शुल्क या कंपटीशन कहते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने सुझाव, फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।